इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर महीने हमको रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं यूपीआई के जरिए। एक तरफ तो ये ट्रांजैक्शंस ये दिखाते हैं कि इंडिया में डिजिटल फुटप्रिंट कितना बढ़ चुका है और जो हमारा एक लक्ष्य है कैशलेस इकोनॉमी का, उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। मगर यहाँ पर यह भी जरूरी है कि ये ट्रांजैक्शन सिक्योर रहें और यहाँ पर कोई भी फ्रॉड ना हो किसी भी कस्टमर्स के साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ सीलिंग लगाई थी, कुछ लिमिट लगाई थी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर। और आज हम देखते हैं कि बैंक अपने स्तर पर और भी सीलिंग्स लगाती जा रही हैं और डेली लिमिट की बात की जा रही है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, यूपीआई के बारे में बात करेंगे, वो कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे, फ्यूचर क्या होने वाला है यूपीआई पेमेंट्स का, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसने ये सर्विस प्रोवाइड की है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो कोई भी यूज़र यूपीआई के थ्रू 20 ट्रांजैक्शंस कर सकता है और ये 20 ट्रांजैक्शंस की जो ओवरऑल लिमिट है वो 1 लाख रखी गई है। यानी कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन या तो आप एक बार में कर लीजिए या फिर आप 1 लाख तक के ट्रांजैक्शंस 20 बार में कर सकते हैं। ये एक दिन की लिमिट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्टन कैटेगरीज के ट्रांजैक्शंस के लिए ये लिमिट को बढ़ाया जाता है, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स में, कलेक्शंस में जब बिल्स को कलेक्ट करा जाता है, इंश्योरेंस के लिए या फिर फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटांसेस के लिए ये लिमिट 2 लाख देखने को मिलती है। इसी के साथ दिसंबर 2021 में यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जहां पर हम आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स के लिए पेमेंट करते हैं, तो वहां पर ये लिमिट 5 लाख पर ट्रांजैक्शन कर दी गई थी। तो वहां पर इस लिमिट को 5 लाख तक इंक्रीज कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में ये लिमिट्स हैं जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेट की हैं यूपीआई के लिए। मगर अब हम ये देखते हैं कि जो बैंक्स और एप्लीकेशंस यूपीआई बेस्ड पेमेंट को इनेबल करती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ और लिमिट्स भी लगाई हैं। जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिमिट सेट की है 25,000 तक डेली ट्रांजैक्शन की और पंजाब नेशनल बैंक की डेली लिमिट है 50,000। गूगल पे की बात करें तो गूगल पे में अगर आप 10 से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहाँ पर आपकी डेली लिमिट खत्म हो जाती है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल बैंक्स और एप्लीकेशंस हैं वो अपनी खुद की डेली लिमिट भी सेट कर रही हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्या आने वाले समय में हमको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट्स देखने को मिलेंगी यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेके, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इन लिमिट्स के पीछे जो सोच है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हमारा पेमेंट सिस्टम बढ़ता जा रहा है और उसका फुटप्रिंट इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि रिसेंटली ये रिफॉर्म लिया गया कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं और अगर उनके पास इंटरनेशनल नंबर है उनको भी हम यूपीआई बेस्ड पेमेंट के अंदर ऑनबोर्ड कर सकते हैं, ताकि जब भी वो इंडिया में हो तो यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर सकें, जिससे उनका इंडिया में स्टे और भी ज़्यादा स्मूथ हो। इस चीज़ को देखते हुए यूपीआई का जो एक्सपेंशन है और भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन हो रहा है उसी के साथ साथ हमको ये देखना भी ज़रूरी है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीमलेसली काम करे, उसके अंदर कोई भी रुकावट हमको देखने को ना मिले। यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि जो डेली लिमिट्स हैं वो इसलिए लगाई गई हैं ताकि मेंटेनेंस का कोई इशू ना हो और जो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए, वो यहाँ पर हम हमारे ग्राहकों को दे सकें। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो डेली लिमिट सेट की गई हैं वो कस्टमर कन्वीनियंस को ध्यान में रखकर की गई हैं। साथ में यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो पोटेंशियल फ्रॉड होता है और जो रिस्क होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, उसको मिनिमाइज किया जा सके, इसको देखकर भी ये लिमिट सेट की गई हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो पोटेंशियल ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है उसके हिसाब से एनपीसीआई और जो दूसरे पोटेंशियल पार्टनर्स हैं यहाँ पर, वो मिलकर डिसीजन लेंगे कि क्या डेली लिमिट रखनी चाहिए पर यूज़र के लिए, जिससे यूपीआई का सिस्टम सीमलेसली काम करे। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि हमारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है और ये कैसे काम करता है। यूपीआई बेसिकली सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज और उनके फीचर्स मर्ज होते हुए दिखते हैं। यूपीआई से ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ यूपीआई आईडी होनी चाहिए और एक पिन होना चाहिए। इसके ज़रिए हम पैसा रिसीव कर सकते हैं और पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हमको रियल टाइम बैंक टू बैंक पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। जल्द से जल्द पैसा ट्रांसफ़र यहाँ पर हमको होते हुए दिखता है। इसको डेवलप किया गया है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जहाँ पर उनके साथ हमको आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भी काम करते हुए दिखते हैं। आगे फ्रेंड्स, हम एनपीसीआई के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यूपीआई को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको यूपीआई यूज़ करना है तो बहुत सिंपल है। तो जो भी यूपीआई एनेबल्ड बैंक एप्लीकेशंस हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, उनको आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जिसके बाद आपकी एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA। यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है
वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से लिंक हो जाता है, जिसके बाद आपको एक एम पिन सेट करना होता है ताकि हर ट्रांजेक्शन से पहले आप अपना पिन डालें और सिक्योर ट्रांजेक्शन आप कर सकें। फ्रेंड्स, जिस तरह से एटीएम का एक पिन होता है, ऐसे ही यहाँ पर हर यूपीआई आईडी का जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है उसके लिए एम पिन जनरेट होता है जो यूज़र को खुद सेट करना होता है। ये जब पूरी प्रोसेस आप कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कि ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसा होता है यूपीआई के अंतर्गत। जैसे ही यहाँ पर कोई यूज़र यूपीआई पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करता है या फिर यूपीआई आईडी डालता है, वैसे ही हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपीआई इंटरफेस ऑथोराइज करता है और जो रिक्वेस्ट की गई है पेमेंट की उसको मैप करता है कि किस अकाउंट से पैसा निकलेगा और किस अकाउंट में पैसा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस अकाउंट से पैसा कटना है वहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है और फिर यहाँ पर जिस अकाउंट में पैसा पहुँचना है वहाँ पर रिक्वेस्ट दी जाती है। तो इस तरह से यूपीआई बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांजैक्शन के फ्लो को मेंटेन करता है। तभी हम देखते हैं कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम यूपीआई के और भी फीचर्स को देख लेते हैं। यूपीआई के अंतर्गत फिलहाल फंड ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर पेमेंट जो की जाती है वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू की जाती है, यानी कि यहाँ पर किसी को भी अपना रियल बैंक अकाउंट बताने की ज़रूरत नहीं है जब वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यूपीआई को काफ़ी सिक्योर माना जाता है बाकी पेमेंट सिस्टम से जब हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तब आपको ना तो बैंक डिटेल्स, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड, ना ही कोई डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको शेयर करनी होती हैं। एक यूज़र के पास जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं उन सब की अलग अलग यूपीआई आईडी बन सकती है और आप उन सबको सिंगल ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हो, जैसे कि भीम ऐप। यहाँ पर एक और कन्वीनियंस की बात यह है कि यूपीआई सर्विसेज 24/7 चालू होती हैं। यहाँ पर दिन भर में कभी भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि बैंक हॉलीडेज़ पर भी हमको यूपीआई पेमेंट होते हुए दिखती है। इसी के साथ अगर किसी यूज़र को कुछ दिक्कत आती है तो वह यूज़र ऐप के थ्रू ही कंप्लेन रेज कर सकता है। ये सब फीचर्स जो यूपीआई के हैं वो बताते हैं कि यूपीआई कितना यूज़र फ्रेंडली है। इसलिए इतने जल्दी हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट में और इंडियन कस्टमर्स के बीच यूपीआई पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर समय समय पर यूपीआई के अंतर्गत अपडेट भी किया गया। यूपीआई को आप किसी भी मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी एनपीसीआई ने एनेबल कराई है। आइए अब हम एनपीसीआई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। एनपीसीआई बेसिकली एक इनिशिएटिव है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए का। इसको बनाया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। एनपीआई बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एनपीसीआई के 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक। यहाँ पर इसके 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं। एनपीसीआई ने बेसिकली इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को और स्मूथ करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को सक्सेसफुल बनाने के पीछे भी इसका अहम योगदान है। आइए देखते हैं कि इसने और क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं। एनपीसीआई ने रुपे कार्ड को डेवलप किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ पर कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट हर तरीके से रुपे कार्ड को यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ हम देखते हैं कि IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस को भी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। फिर हम देखते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को भी इन्हीं ने डेवलप किया है जो बेसिकली बल्क ट्रांजैक्शंस को इनेबल करता है, खासकर कॉर्पोरेट्स के लिए और बैंक्स के लिए। इसके बाद हम देखते हैं आधार पेमेंट ब्रिज और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को भी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो बेसिकली एटीएम्स का लार्जेस्ट नेटवर्क है उसको भी इन्हीं ने डेवलप किया है। यूपीआई के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। फिर हम देखते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है बिल पेमेंट्स के लिए, उसको भी इन्हीं ने डेवलप किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जिसकी इंडियन मार्केट को बहुत लंबे समय से रिक्वायरमेंट थी उसको भी इन्हीं ने डेवलप किया है, जहां पर हम देखते हैं कि हाईवेज पर फास्टैग के थ्रू टोल पेमेंट की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि एनपीसीआई कितना बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन डिजिटल इकोनॉमी में। फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि इंडिया डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में पूरी दुनिया में टॉप पर है। अगर पूरी दुनिया में 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं डिजिटली तो उसमें से 46 ट्रांजैक्शंस इंडिया में होते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल ही इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस डिजिटल पेमेंट के देखे गए थे। और आने वाले समय में जैसा बताया जा रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी
लीप्स एंड बाउंड ग्रो करेगी, जहां पर इंडिया में ही सिर्फ 5 से 10 गुना ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है डिजिटल इकोनॉमी की। उस लिहाज से एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया यूपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके जरिए यूपीआई पेमेंट्स आने वाले समय में सीमलेसली हो सकें और इंडिया कैशलेस इकोनॉमी की तरफ और डिजिटल इकोनॉमी में ग्रोथ को रजिस्टर कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूपीआई के बारे में और एनपीसीआई के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ पर लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि यूपीआई इंडिया में किस साल लॉन्च किया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।